नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आपको पता है कि खान सर का जो अभी रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ जो है काम आ जाने के कारण नहीं चल रहा था क्लास। अब लेकिन आपको रेगुलर मिलेगा देखने को, ठीक है। इतना पूरा हम आपको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर वो 14 नंबर का होने वाला है। इसके पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर चुका हूँ और 7 प्रीवियस ईयर यानी कि 13 और 7 20 वीडियो जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। तो जा करके आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में मतलब कितना में जो है उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि जो है समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें कितना अनुच्छेद में ये सब है, तो ये आपका हो जाएगा 331। कितना में? अनुच्छेद 331 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का जो सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में जो है वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को जो है अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में जो है वृद्धि करना। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2005 में। कब? तो 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर आपका है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पार्टी में जो है गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का जो उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो बैलून होता है, जो गुब्बारा होता है, उसको जब मतलब फुलाने वाला जो पूछ रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस जो है उसमें भरा जाता है, कि कौन सा गैस का उपयोग होता है पार्टी में, शादी में, बर्थडे में, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हीलियम उसमें भरा होता है, ठीक है, इसलिए वो जो फुला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का जो है सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ठीक है। तो इसका उत्तर की बात करें ना, 5 का, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक जावा गर्त जो है एक बिंदु पूछ रहा है कि किस महासागर का गहरा बिंदु है। तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें 5 का, तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर का। किसका भाग है? तो हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को जो है देश को नागरिकों को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की जो है राशि कितनी है। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख। कितना हो जाएगा? तो 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर, केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। केरल राज्य में एक ओणम नामक जो त्यौहार मनाया जाता है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें ना, तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि 10 दिन। कितना? तो 10 दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 नंबर, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किस राजा को? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा चैत, ठीक है, चैत सिंह को, जिसे चेत भी बोला जाता है, ठीक है। चेत या तो चैत सिंह इसे बोल सकते हैं। इनको जो है वारेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार किया था 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें ना 11 का, तो ये आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि थायराइड। क्या हो जाएगा? तो थायराइड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। किस वर्ष? तो इसका उत्तर की अगर बात करें 12 का, तो ये 1931 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1931 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। आप यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन
निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे जो है भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? निम्नलिखित शख्सियतों में से जो है किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंचल शरद कमल एक भारतीय पेशेवर क्या है, खाली स्थान खिलाड़ी हैं। तो कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल खिलाड़ी हैं, तैराकी हैं, गोल्फ है। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि टेबल खिलाड़ी हैं। क्या है? तो टेबल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL, आप लोग बताइएगा कि IPL का जो शुरुआत है वो कब हुआ है? ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा मोहम्मद सिराज। देखिए मोहम्मद सिराज जो है ना, एक बार फिलहाल ही जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्दा मचाया था। ठीक है, आपको पता ही होगा। और उन्होंने जो क्या किया था ना कि 2 ओवर मेडल निकाल दिया था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 16 नंबर, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर में। वान भट्ट ने जो है राजा खाली स्थान की जीवनी लिखी, किसकी लिखी जीवनी? हर्षवर्धन की, कि समुद्रगुप्त की, कि अशोक की, कि चंद्रगुप्त मौर्य का? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हर्षवर्धन का। किसका? तो हर्षवर्धन का। अगला क्वेश्चन लेता है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज की जो है लेखिका है? तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें क्या है, तो ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज। ठीक है, इसका लेखिका की अगर हम बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? तो सुधा मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, तो पिट्टी द्वीप। क्या हो जाएगा? तो पिट्टी द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान जो है नई दिल्ली के मुख्य भागों में जो है इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता था? तो इसका उत्तर की बात करें 20 का, तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? तो सी में क्या है जी, तो एडविन लुटियंस। ठीक है, क्या है? एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिनमें जो है मुख्य रूप से हिंदू भगवान विश्व को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। कौन है? तो एलिफेंटा द्वीप। कौन हो जाएगा? तो एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर की बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला, जो कि कहाँ है? तो फिलीपींस में। ठीक है, बाकी ये सब तीनों आपका है। तीनों कौन हो जाएगा? तो मेलबोर्न हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जाकार्ता हो जाएगा जो इंडोनेशिया में है, चेन्नई हो जाएगा जो भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो का जो है इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? शुक्रयान जो है किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है बनाया गया है? जैसे कि हमारा चंद्रयान था, आदित्य L1 था, इसी तरीके से एक शुक्रयान भी है। तो इसको किसके लिए बनाया गया है? तो इसका उत्तर की बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि शुक्र के लिए। ठीक है, शुक्र का ये अध्ययन करेगा जा करके। अगला क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर का, तो ओलंपिक रिंग पहली बार जो है सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किए गए थे। कब किए गए थे? सार्वजनिक यानी पब्लिक कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करें ना 24 का, तो ये हो जाएगा आपका 1913। क्या हो जाएगा? तो 1913 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रब टाइप्स रोग एक प्रकार के खाली स्थान के कारक होते हैं, कवक होते हैं, या तो शैवाल, जीवाणु, विषाणु, क्या होते हैं? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु। क्या होता है? तो जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें 26 का, तो ये हो जाएगा बीरबल। क्या हो जाएगा? तो बीरबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 27 नंबर कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का
2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से खाली स्थान को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर की अगर बात करें तो हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन सही है। ए में क्या है? तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता है 28 नंबर क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019 से 20 ने 2019 और 20 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 2019 और 2020 के समय में बोल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अगर हम आपको इस तरीके से समझाएं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने 2019 से 20 में खाली स्थान के विचार के एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता। तो किसको पेश किया? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका विश्वास। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो इसका उत्तर की बात करते हैं 29 का, तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो 1765 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? तो पंकज आडवाणी हो जाएगा। पंकज आडवाणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? रिफ्लेक्ट हो रहा है एक दूसरे दर्पण से, मिरर से। ठीक है, तो क्या प्रतिबिंब बनेंगे? कितने? अनंत बनेंगे कि शून्य की एक या तो फिर दो? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनंत बनेंगे। क्या बनेंगे? तो अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जिसे अनडिफाइंड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खाली स्थान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। बताइए कितना मतलब अंदर से पूछा है क्वेश्चन। ऐसे पूछता है कि सबसे विशाल कौन है? तो स्नानागार, महास्नानागार है, इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर उस पर एक परत चढ़ा करके उसे जलरोधी बनाया गया है। वो पूछ रहा था कौन सा परत चढ़ाया गया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक चारकोल, यही उस पर चढ़ाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का। क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा, पिंजौर, यानी कि जो हरियाणा में। कहाँ है जी? तो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो वृक्क। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो इसका उत्तर की बात करें 35 का ना, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36 का। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा अनुच्छेद 74। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं यानी चुनते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं 38 का, तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो नियम 8 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से नहीं है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें ना 39 का, तो ये हो जाएगा आपका ये कौन है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और
प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर की बात हो जाएगा करें तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर आर जी पटेल। क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर आर जी पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 2 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कार्यकलाप और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 42 का डी। क्या हो जाएगा, तो 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते 43 नंबर। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर की बात करें तो अमित क्षत्रिय। क्या हो जाएगा, तो अमित क्षत्रिय को। अगला क्वेश्चन लेते 44 नंबर। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का कौन सा जो है संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर की बात करें 44 का, तो ये हो जाएगा आपका 10th। क्या हो जाएगा, तो 10th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर का। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG की बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि सिलीगुड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर की बात करें 46 नंबर का, तो 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है? तो ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जो है कैक्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू किया है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी, गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? तो गिरिराज सिंह ने। आप लोग बताइएगा कि गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को खाली स्थान सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSE का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो किसका दर्जा दिया गया? तो इसका अगर उत्तर की बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर का। 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं 49 का सी। क्या हो जाएगा, तो गुजरात में। कहाँ जी, तो गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50 में। तो कम्बम पनीर थ्राचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, उसी को जो है भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? इसको जो टैग मिला है ना, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, उसका होता है। और ऐसा होता है, इसका भौगोलिक संकेत होता है हिंदी में। ठीक है। तो इसका उत्तर की बात करें 50 का, तो ये आपका हो जाएगा बी, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 51 नंबर। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कुडनकुलम। क्या हो जाएगा, तो कुडनकुलम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 52 नंबर। मीथेन का जो है प्रतीक क्या होता है? मीथेन का होता है CH4, सब जानता है। 52 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन का, कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो इसका उत्तर की बात करें ना 53 का, तो ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 54 नंबर। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज बताइएगा किसने किया था? थियोडोर सोवन ने, रॉबर्ट हुक ने, या तो रुडोल्फ विर्चो ने? किसने किया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर की बात करें 55 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये किसका, तो मस्तिष्क का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर। फास्फोरस की परमाणुकता यानी कि एटॉमिक क्या है, यानी कि एटम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर की बात करें 56 का ना, तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, टेट्रा एटोमिक यानी कि चतुष्परमाणुक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर।
श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस एक मानव तंत्र का भाग है? तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें 57 का, तो ये हो जाएगा आपका श्वसन तंत्र का। किसका हो जाएगा? तो श्वसन तंत्र का। क्वेश्चन सही आंसर पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो अग्नाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? तो एक्स किरणें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, दमा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है। तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये। क्या हो जाएगा? तो श्वसन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी, पॉलीग्राफ। क्या हो जाएगा? तो पॉलीग्राफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक खाली स्थान का एक संग्रह होता है। तो बताइएगा क्या होता है? इसका उत्तर की अगर बात करें 62 का, तो ये हो जाएगा आपका सी, वर्क सीट। क्या हो जाएगा? तो वर्क सीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें ना 63 का, 63 का अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका उत्तर की बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो बी, आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी, 64 का डी यानी कि 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो गंधक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? तो आकार में परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 67 नंबर, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका अगर उत्तर की बात करें 67 का, तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? तो 1962। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो इसका उत्तर की बात करें 68 का, तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो प्लोटेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 69 नंबर, इनमें से किस प्रकार के अंगों का बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका समजात। क्या हो जाएगा? तो समजात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर की बात करें 70 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका मतलब क्या होता है पता है? www जो आप लोग लिखते हैं ना, www सरकारी रिजल्ट .com, ये चीज़ .com, वो फलाना .com, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो इसका अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था 1989 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, अगला क्वेश्चन हमारा है कितना? तो 72 नंबर। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था लेकिन पढ़ा जाता है पाइक। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करें ना तो 72 का जो है वो आपका हो जाएगा ए, उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 73 नंबर, तो भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर की बात करें 73 का, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर का, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में जो है गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि 1933 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 75 का, तो भारत के संविधान का मसौदा
तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खाली स्थान को मसौदा समिति का गठन किया। कितना को किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 19 अगस्त 1947 को। क्या हो जाएगा? 19 अगस्त 29 अगस्त हो जाएगा, 19 अगस्त नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामला के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी कि प्रहलाद जोशी। क्या हो जाएगा? तो प्रहलाद जोशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा, यानी कि डेंगू बुखार। क्या हो जाएगा? तो डेंगू 78 का ये नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हैजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो 1946 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें खाली स्थान सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे उसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सदस्य थे। कितने? तो 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है खाली स्थान के समय का पश्च अंतराल है, टाइम लैप यहाँ पर पूछ रहा है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो इसका उत्तर की बात करें तो 2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 81 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम आपको पढ़ करके बताते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। सीधा मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, बाकी तो आप गलत छाट ही लेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सत्य वाला, तो सत्य जो इसका बी है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, तो बी में क्या हम आपको बता देते हैं, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, मौलिक अधिकार क्या होता है? तो न्याय संगत होते हैं। अगर दे देगा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार होते हैं, 4 गो ऑप्शन देगा, न्याय संगत, 3 गो और दे देगा, तो आपको न्याय संगत माना। ठीक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। तो ये दो जो था ना, 2 इंपॉर्टेंट बात था, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, आरबीआई द्वारा जो है आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु संगठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर। ठीक है, इंटरनेट में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, यानी कि पैकिंग स्विचिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 84 का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खाली स्थान देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 84 का 50 हो जाएगा। क्या, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो 1957 से लेकर के 58। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 86 नंबर, ऐसे 4 क्रमगत संख्याएं ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या के दोगुनी, दूसरी संख्या के तिगुनी। ये देखिए मैथ वाला आ गया क्वेश्चन, तो मैथ और प्लस रीजनिंग का सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, वहीं पे हम डाल देते हैं शाम को। ठीक है, या तो आप साथ साथ बनाएंगे तो ये भी अच्छी बात है, आंसर हम बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 86 नंबर का आंसर की अगर हम बात करें ना, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 87 की बात करें तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 88 का, तो 88 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 89 की अगर हम बात करें तो 89 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 90 की अगर हम बात करते हैं तो 90 का बी हो जाएगा। 91 की बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक है, 92 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। ठीक है, 93 की अगर हम बात करते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन ऊपर है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ए हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। उसके बाद हम 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 96 का बी हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है,
8 हो जाएगा। 98 की अगर बात करें तो सी हो जाएगा। 99 की बात करें तो इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 की बात करें 100 को नंबर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? तो ए। तो फ्रेंड्स अभी तक 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, अब एक दिन भी मिस नहीं होगा। ओके, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 101 नंबर का जो है वो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 102 की बात करें तो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 103 की बात करें तो बी हो जाएगा। 104 की बात करें तो इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, 105 की बात करते हैं तो 105 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो डी हो जाएगा। 107 की बात करें तो 107 का हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 108 की बात करते हैं तो 108 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 109 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। ठीक है, 110 की बात करते हैं तो 110 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 111 की बात करते हैं तो 111 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, 112 की बात करते हैं तो 112 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 113 की बात करते हैं तो 113 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 114 की बात करते हैं तो 114 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, 116 का ए हो जाएगा। 117 की बात करते हैं तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, 118 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। अगर हम 119 की बात करते हैं तो 119 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, 120 की बात करते हैं तो 120 का डी हो जाएगा। 121 की बात करते हैं तो 121 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 122 की बात करते हैं तो 122 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 122 का डी हो जाएगा। 123 की अगर हम बात करें तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 124 की बात करते हैं तो 124 का जो आंसर है वो आपका सी। सी में क्या है? ए। तो ए वाला ये होगा आंसर, ये नहीं कि सी है तो सी में ही दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी। डी में देखिए क्या है, डी में बी दिया हुआ है। ठीक है, डी में बी दिया हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की डी में बी है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 126 नंबर, हाँ यदि प्लस का देखिए रीजनिंग वाला आ गया क्वेश्चन तो इसका उत्तर की बात करें तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 127 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 128 का भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 129 की अगर हम बात करते हैं तो 129 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, 130 की अगर हम बात करते हैं तो 130 का जो है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो, सॉरी 131 का नहीं, 130 का डी हो जाएगा। 131 की अगर हम बात करें तो 131 का भी डी सही था। ठीक है, ये भी सही था, 131 का भी डी ही हो जाएगा। 132 नंबर की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 133 नंबर की बात करते हैं तो ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 135 का जो है उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो सी में आपका बी है, यानी कि ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 136 नंबर की बात करें तो 136 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, 137 की बात करें तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 138 नंबर की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 139 का डी हो जाएगा। 140 की बात करें तो बी हो जाएगा। 141 की बात करें तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 142 का आंसर डी हो जाएगा। 143 की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 143 का तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 144 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 144 का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 145 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपको? तो 145 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी। ठीक है, अगला चलते हैं आपका 146 नंबर क्वेश्चन तो 146 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो इसको और थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि इसमें दिखता नहीं है। ठीक है, 146 की अगर हम बात करें ना
तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका सी में क्या देखिए ये वाला चीज़ आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 147 नंबर। 147 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी में क्या है? 3 5 4 1 2। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी। 150 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी। तो फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन मैंने पूरा खत्म कर दिया है। सेट नंबर 14 भी आज खत्म हो गया है और 15 भी जल्दी आपके सामने अपलोड हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरा। ओके, चलिए, पीडीएफ मिल जाएगा शाम को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, जीके जीएस डिस्कशन। चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।